जय हिंद दोस्तों। 24 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यूनेस्को यूएन में यूज की जाने वाली जो 6 भाषाएं हैं, जो यूएन की 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं, उनके दिवस का सेलिब्रेशन करता है। तो 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? 6 भाषाएं हैं फ्रेंच भाषा, चीनी भाषा, अंग्रेजी भाषा, रूसी भाषा, अरबी भाषा, स्पेनिश भाषा। आज अंग्रेजी भाषा दिवस है, यानी कि 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस है। स्पेनिश भाषा दिवस भी 23 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली इंग्लिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाने के पीछे एक रीज़न और भी है कि हमारे जो महान इंग्लिश राइटर थे जिनका नाम था विलियम शेक्सपियर, उनका जन्मदिन और उनके पुण्यतिथि भी 23 अप्रैल को थी। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाते हैं। बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का जो गठन हुआ था वो हुआ था 4 नवंबर 1946 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है। अध्यक्ष है आर्दे अजोले जी। अगर बात करें यूएन की, तो यूएन का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, बेसिकली ये दिवस भी हम अपने महान लेखकों के जो अतुल्य योगदान है उनके लिए मनाते हैं। ये भी मनाया जाता है 23 अप्रैल को। बेसिकली इसमें होता क्या है कि इस दिन हम एक मतलब किसी भी देश की एक राजधानी को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित करते हैं, जो 1 साल के लिए घोषित किया जाता है। तो अब की बार जो हमारी विश्व पुस्तक राजधानी होगी वो होगी कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी। और ये फर्स्ट टाइम जो ये विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस था, ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था 23 अप्रैल 1995 में। अब की बार जो इसकी थीम थी वो था केयरिंग थ्रू रीडिंग। अगर बात करें 20 अप्रैल की, तो 20 अप्रैल को हम संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस है वो मनाते हैं। 21 अप्रैल को हम मनाते हैं सिविल सेवा दिवस या वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन दिवस। 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों, ये सूचकांक ये बताता है कि हमारे जो रिपोर्टर हैं कितने स्वतंत्र है, कितने स्वतंत्र रूप से वो अपने जो मतलब रिपोर्ट है वो दे सकते हैं। तो इसमें भारत का स्थान आया है 142वां। 142वां। लास्ट ईयर जब ये सूचकांक निकाला गया था तो भारत का स्थान था 140वां, यानी कि हम 2 पायदान पीछे खिसके हैं। अब की बार 180 देशों में ये सर्वे किया गया। इसमें फर्स्ट रहा नॉर्वे, दूसरे पे रहा फिनलैंड, तीसरे पर रहा डेनमार्क। अगर बात करें नॉर्वे की, तो नॉर्वे 2019 में भी प्रथम स्थान पर था। 180वें स्थान पर रहा उत्तरी कोरिया। बात करें 145वें स्थान पर पाकिस्तान है और 151वें स्थान पर बांग्लादेश और 177वें स्थान पर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो दोस्तों, टीसीएस बनाएगी एक बैंक जो होगा इजराइल में। इजराइल की बात करें तो इजराइल की जो राजधानी है वो जेरूशलेम में। मुद्रा वहाँ शेकेल चलती है। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगर बात करें टीसीएस के अध्यक्ष की, तो इस समय वर्तमान में टीसीएस के अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले के मद्देनजर हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत अब दोषी को कितने साल तक की सजा दी हो सकती है। तो दोस्तों, ये अध्यादेश इसलिए जारी किया गया है, आप देख रहे होंगे बहुत से हमारे जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो भी है, वो कोरोना वायरस के लिए डिफरेंट जगह जाकर टेस्ट करते हैं, लेकिन लोग टेस्ट न करके उनके ऊपर पथराव डालते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक अध्यादेश लाया गया, जिसके तहत अगर कोई आदमी दोषी पाया जाता है तो उसको 3 महीने से लेकर 7 साल तक के बीच की कैद हो सकती है और 50,000 से लेकर 3 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन यानी कि इमिग्रेशन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? तो बेसिकली दोस्तों, इस समय जो अमेरिका है वो कोरोना से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए उसने 60 डेज 60 दिनों के लिए उसने सभी के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जबकि H1 वीजा के धारक जो वहाँ पर अभी रह रहे हैं उनको इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वे वहीं पर ही बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान में किसे ब्रांड एम्बेसडर में शामिल किया गया है? बेसिकली ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु वीजा,
आंध्र प्रदेश सरकार के एंटी करप्शन हेल्पलाइन और JBL के स्पोर्ट्स एयरफोन की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। रही बात PV सिंधु को 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फेसबुक ने रिलायंस जियो को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी ली है? तो बेसिकली फेसबुक ने अपनी कुछ हिस्सेदारी रिलायंस जियो में की है, वो है 9.99%, मतलब कि 9.99% प्रतिशत। ये जो डील हुई है 43,574 करोड़ रुपए में हुई है। बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक के जो मालिक हैं वे हैं मार्क जुकरबर्ग। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। और बात करें जियो की, तो जियो के आपको पता ही है मुकेश अंबानी जी हैं और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन यानी कि IMMA ने किसको अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो बेसिकली दोस्तों ये नए अध्यक्ष बने हैं राकेश शर्मा जी। अगर बात करें IMMA की यानी कि इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की, तो ये 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आप्त मित्र मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन शुरू की है? तो दोस्तों ये इसकी शुरुआत की है कर्नाटक राज्य ने। बेसिकली कर्नाटक राज्य ने कहा है कि इन हेल्पलाइन पे आप फ़ोन करके अपनी बल्कि उन डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, उन लोगों को आप बता सकते हैं अपने सिम्टम्स, तो वे उनसे मेडिसिन ले सकते हैं, मेडिसिन लिखा सकते हैं। तो ये इस तरीके से कोरोना वायरस से बचने के लिए और अपने घरों में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए तो ये पहल की है कर्नाटक ने। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और BS येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तमिलनाडु की चेन्नई है, भोपाल है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान है, तमिलनाडु के हैं K पलानीस्वामी और केरल के हैं पिनरई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए वैक्सीन एवं ड्रग तैयार करने के लिए किसने एक हाई लेवल टास्क फोर्स तैयार की है? तो दोस्तों बेसिकली ये तैयार की है भारत सरकार ने। भारत सरकार ने ये वैक्सीन जल्द से जल्द बनाने के लिए ये फोर्स तैयार की है। नेक्स्ट आते हैं। वर्चुअल क्लास के लिए संपर्क दीदी ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? दोस्तों ये ऐप जो लॉन्च की है ये क्या है उत्तराखंड सरकार ने। बेसिकली इस पे आप एनिमेटेड लेक्चर देख सकते हैं। बच्चे को पढ़ाने के लिए ये ऐप बहुत हेल्पफुल होगी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है और बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं। यूपी की राजधानी आपको पता ही है लखनऊ है और हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो बुक प्रारूप में लिखी जाने वाली पुस्तक हाउ द ओनियन गेट इट्स लेयर के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये एक बहुत फेमस लेडी है, इनका नाम है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी ने ये बुक लिखी है और ये आप मतलब के बुक भी ले सकते हैं और ये ऑडियो की फॉर्म में भी, मतलब कि जैसे कि आप गाने सुनते हैं उस तरह के भी फॉर्म में भी ये बुक अवेलेबल है। ये बेसिकली बच्चों के लिए किताबें लिखती हैं और ये इन्फोसिस की फाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया है, वह थी? तो दोस्तों उषा गांगुली जी एक रंगकर्मी थी, एक रंगकर्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन इनके BRO द्वारा देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासावोला एनक्लेव को जोड़ने वाले एक नए अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है। तो ये किस नदी पर किया गया है? दोस्तों बेसिकली ये किया गया है रावी नदी पर। रावी नदी को वहाँ पर इरावती नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट का नाम था चेतक। ठीक है, रही बात पंजाब की, तो ये पंजाब में हुआ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, वहाँ के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं और विजेंद्र पाल सिंह बदनौर वहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? यानी कि विद्यादान 2 जो सीजन है वो लॉन्च किया गया MHRD मिनिस्टर यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। अगर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात करें तो स्मृति ईरानी जी के पास है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ये है हरदीप सिंह पुरी और रसायन और उर्वरक मंत्रालय है DV सदानंद गौड़ा जी के पास। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।